हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका फिर से हमारे एक नई वीडियो में। तो बच्चों आज हम करेंगे क्लास 10th का एक्सरसाइज 3.2। तो बच्चों ये जो 3.1 है वो इस बार सिलेबस से डिलीट हो चुका है। इस पर मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है कि कौन सा जो एक्सरसाइज है, कौन से चैप्टर है वो डिलीट हुआ है और कौन सा नहीं हुआ है। तो जिसने वो वीडियो नहीं देखी है चैनल पर जाके उसको चेकआउट कर सकता है। तो बच्चों जो पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.2 का वो क्या है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो इसमें हमें पहले तो जो लीनियर इक्वेशन है, जो हमें प्रॉब्लम दे रखी है उसके बेस पे हमें एक लीनियर इक्वेशन बनानी है। उसके बाद जो उसका सॉल्यूशन है वो हमें ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो पहले हम जो लीनियर इक्वेशन है उसको फॉर्म करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले पार्ट से। तो जो उसका पहला पार्ट है वो है 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th took part in a mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. मतलब हमें वो क्या बोल रहा है कि क्लास 10th में जो स्टूडेंट हैं वो 10 हैं, जिनमें जो गर्ल्स का नंबर है, जो गर्ल्स की संख्या है वो बॉयज़ से 4 मोर है, मतलब 4 अधिक है। तो हम इसको कैसे करेंगे, हम पहले सपोज करते हैं कि जो बॉयज़ की संख्या है वो x है या गर्ल्स की जो संख्या है वो x है, कुछ भी इनमें से हम बॉयज़ का सपोज करते हैं। लेट द नंबर ऑफ बॉयज़ इक्वल टू x। बच्चों जो इस प्रकार के क्वेश्चन है वो एग्जाम में तो आएंगे आपके, पर जो हमारा ग्राफिकली है ये इसकी पॉसिबिलिटी थोड़ा कम है कि ग्राफिकली हमारा कोई सॉल्यूशन निकालने के लिए आ जाए। जो हो सकता है कि आपके जो यूनिट टेस्ट हैं या फिर जो क्लास बेस पे जो टेस्ट लेते हैं उस पर हमारा ग्राफिकली आ सकता है, पर जो हाफ ईयरली या एनुअल में है उसमें ग्राफिकली थोड़ा कम आता है, क्योंकि उसमें हमारा ग्राफ से रिलेटेड जो कुछ क्वेश्चन होते हैं वो हमारे स्टैटिक्स से आते हैं। जो हमारा लास्ट चैप्टर है क्लास 10th का, जिसमें हमारे मीन मोड इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं उससे रिलेटेड हमारा ग्राफिकली आता है। जो इस टाइप के क्वेश्चन है जो एक्सरसाइज हमारा 3.2 या चैप्टर 3 से ग्राफिकली आने की कोई जो है उतनी संभावना नहीं है, पर इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं कि सॉल्व करो कि जो है टोटल नंबर ऑफ जो स्टूडेंट हैं वो कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं, ये आ सकता है, पर ग्राफिकली थोड़ा इसकी पॉसिबिलिटी कम है। तो फिर भी हम इसको समझ लेते हैं। लेट द नंबर ऑफ बॉयज़ इक्वल टू x एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू y। हमने सपोज कर लिया है कि जो बॉयज़ की संख्या है वो x है और गर्ल्स की संख्या y है। अब इसके बाद हम वो क्या बोल रहे हैं, इसके बाद 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, इसका मतलब टोटल कितने स्टूडेंट हैं 10। तो हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमारी पहली कंडीशन है वो क्या है, पहली कंडीशन जो हमारी है वो है कि जो क्लास 10th के स्टूडेंट हैं उसकी टोटल संख्या कितनी है 10। इसका मतलब x और y मिलके कितने हैं 10, क्योंकि बॉयज़ और गर्ल्स हैं क्लास में। तो इसका मतलब x प्लस y इक्वल टू 10, मतलब नंबर ऑफ बॉयज़ और नंबर ऑफ गर्ल्स आपस में मिलके कितने हैं 10 हैं। तो ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट आ गई। ये हम क्या बना रहे हैं, अभी हम लीनियर पेयर बना रहे हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। हमें क्वेश्चन में बोला है ना फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, हमें जो है एक जो लीनियर इक्वेशन है उसका निर्माण करना है, उसको बनाना है, उसके बेस पे हमें जो उसका सॉल्यूशन है वो ग्राफिकली हमें सॉल्व करना है। तो हमारी एक इक्वेशन तो बन गई। अब जो सेकंड कंडीशन हमारी, हम यहाँ पे लिखेंगे सेकंड कंडीशन। जो सेकंड कंडीशन है वो क्या है कि जो गर्ल्स की संख्या है वो बॉयज़ से 4 अधिक है। अब गर्ल्स की संख्या कितनी है y, तो सेकंड अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन y इक्वल टू y क्या है, नंबर ऑफ गर्ल्स। ये हमारी जो बॉयज़ हैं उससे 4 अधिक हैं, बॉयज़ की संख्या x है उससे 4 ज़्यादा हैं, ये तो आएगा ना। तो इसको हम अगर अरेंज करें तो क्या आएगा, x को हम इस साइड ले आते हैं, y माइनस एक्स इक्वल टू 4 है नहीं, y यहीं पे रहेगा, ये x यहाँ आके माइनस का हो जाएगा और 4 अपनी जगह रहेगा, y माइनस एक्स इक्वल टू 4, ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी सेकंड। अब इसके बेस पे हम बॉक्स बनाते हैं, क्योंकि हमें ग्राफिकली उसको सॉल्व करना है। तो उसके लिए हमें x और y के पॉइंट तो पता होना चाहिए।
अगर हमसे पूछा जाता कि कितने जो हैं गर्ल्स हैं और कितने बॉयज़ हैं और इसके नंबर जो है फाइंड आउट करो और विदाउट ग्राफिकली, तो हम इसको सॉल्व करके हम एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते। पर उसने बोला है ग्राफिकली, तो हमें ग्राफिकली बनाने के लिए एक्स और वाई के पॉइंट होना ज़रूरी है। तो हम पहले इसमें बॉक्स बनाएंगे इस प्रकार से, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था आप लोगों को। ये इसमें हम एक साइड एक्स और एक साइड वाई के पॉइंट लेंगे। यहाँ पे लेते हैं एक्स के, यहाँ पे वाई के। अब ये जो हमारा ये बॉक्स है ये हमारे इक्वेशन फर्स्ट के लिए है, ऐसे ही इक्वेशन सेकंड के लिए भी बनाएंगे। पहले इक्वेशन फर्स्ट के लिए देखते हैं। अगर हम एक्स से 0 रख दें, एक्स से हम 0 रखें, मतलब इस इक्वेशन में एक्स से 0 रखें तो वाई कितना आएगा 10, क्योंकि यहाँ पे तो 0 आ गया ना, 0 + y = 10, तो y = 10, तो इसका मतलब y = कितना आएगा 10। अब वैसे ही हम y = 0 रखें, y = 0 रखें सेम इक्वेशन में फर्स्ट में। अब y = हमने 0 रखा तो x + 0 = 10, तो x = 10, क्योंकि यहाँ पे तो 0 आ गया ना, क्योंकि हम y जो है अब 0 रख रहे हैं, तो x कितना आएगा 10। ये हमारा जो आ गया इक्वेशन फर्स्ट के लिए आ गया। ऐसे ही अब इक्वेशन सेकंड के लिए करते हैं, सेम ऐसा ही बॉक्स बनेगा, बस हमारे पॉइंट अलग हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इक्वेशन अलग है। इक्वेशन में फर्स्ट और सेकंड हमारी दोनों डिफरेंट हैं, तो जो ये पॉइंट आएंगे एक्स और वाई के वो भी डिफरेंट आएंगे। सेम हम यहाँ पे एक्स लेंगे और यहाँ पे वाई लेंगे। अब एक्स से हम 0 रखते हैं, ये वाली इक्वेशन में देखो बच्चों, जो एक्स है हम 0 रखेंगे, तो इस इक्वेशन में एक्स से अगर मैं 0 रख दूँ तो ये क्या आएगा y - 0 = 4, दैट इज y = 4, क्योंकि यहाँ पे तो 0 आ गया ना, क्योंकि एक्स हमने 0 रखा है। कभी भी हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो जो फर्स्ट हमारा स्टेप रहेगा, एक बार एक्स की वैल्यू को 0 रखो, एक बार वाई की वैल्यू को 0 रखो। उसके बेस पे हमारा ये थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाता है, सिंपल हो जाता है जो हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो x = 0 रखेंगे तो y = कितना आएगा हमारा 4, यानी तो y = 4 आएगा। अब नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, y = 0 रख के देखें। y = 0 रख के देखने पर यहाँ पे y हम 0 रखेंगे, क्योंकि y तो अब हम 0 रख रहे हैं। अब x कितना आएगा, y 0 रखने पे x आएगा हमारा -4। क्यों? क्योंकि देखो अगर मैं यहाँ पे y = 0 रखता हूँ, 0 - x = 4, तो ये x = 4, ये माइनस का साइन भी तो है, दैट इज x = -4। ये भी लिख सकते हैं हमें इसको, x = -4 या -x = 4। इसका मतलब होता है कि जो x है उसकी वैल्यू -4 के बराबर है। तो यहाँ से क्या आ गया, x = -4। अब हमारे पास 2 बॉक्स आ गए, एक ही बॉक्स है, एक ही बॉक्स है। ये क्वेश्चन फर्स्ट के लिए, ये क्वेश्चन सेकंड के लिए। अब इसके बेस पे हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो बच्चों अभी मेरे पास ग्राफ पेपर अवेलेबल नहीं है, तो हम जो ये वाला पेपर है इस पर ही इसको सॉल्व करते हैं। बस इसमें थोड़ा जो डिफरेंस ये रहेगा कि ग्राफ पेपर में हमारा जो सॉल्यूशन आता है वो एकदम एग्जैक्ट आता है, ठीक है, और जो ये वाला जो पेपर है इस पर थोड़ा अप्रोक्स आएगा उसके। तो हम इस पर ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। तो जो एक्स एक्सिस है उसको हम ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। ये हमारी एक्स एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल जो एक्सिस होती है वो हमारी एक्स एक्सिस होती है, और ये वाली वाई एक्सिस। वर्टिकल जो वर्टिकल होगी वो हमारी वाई एक्सिस होगी। अब यहाँ पे हम लिखते हैं एक्स और यहाँ पे एक्स डैश, वैसे ही यहाँ वाई और डाउन साइड वाई डैश। अब यहाँ पे हमारा क्या होता है, यहाँ पे हमारा होता है ओरिजिन, जहाँ पे एक्स और वाई कोऑर्डिनेट ऑलवेज बिकम 0, क्योंकि यहाँ पे ओरिजिन पे हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों जो है 0 होते हैं। अब यहाँ को हम एक्स एक्सिस के पॉइंट लिखेंगे, यहाँ को वाई एक्सिस के पॉइंट। अब हमें ये ध्यान देना है इसमें कि जो हमारा इसमें जो बॉक्स बना रखा है हमने उसमें हाईएस्ट नंबर कितना है, इसमें हाईएस्ट नंबर हमारा कितना है, इसमें हाईएस्ट नंबर हमारा 10 है, ठीक है, और जो निगेटिव में भी है, निगेटिव में हमारा -4 है। तो हमें हाईएस्ट जो है 10 तक ले जाने पड़ेंगे, या इसके लिए हमें अगर इससे कभी भी जो है अगर यहाँ पे नंबर बड़ा होता है, मतलब चाहे वो एक्स एक्सिस हो या वाई एक्सिस हो, अगर वो नंबर बड़ा होता है तो हम वहाँ पे थोड़ा जो हमारा पैमाना होता है, जो हमारा बॉक्स होता है उसको थोड़ा बढ़ा के लेते हैं।
जैसे यहाँ पे अगर बाई चांस से 30 होता या 40 होता तो हमें फिर जो बॉक्स है, एक बड़ा बॉक्स है, जो ग्राफ में एक बड़ा बॉक्स होता है, इस प्रकार से एक जो बड़ा बॉक्स होता है उसको हमें एक जो ये बड़ा खाना होता है इसको हमें 5 के बराबर मानना पड़ता। नहीं तो ऐसे तो अगर यहाँ पे 40 होता है हम इसको बड़े खाने को 1 मानते, फिर ऐसे बड़े खाने को 2 मानते, ऐसे करके तो वो ग्राफ से बाहर ही आ जाता है, उसमें हमारा इतना स्पेस रहता ही नहीं जो 40 हमारा नंबर होता है उसके लिए। तो इसलिए हमें ये ग्राफ पेपर में आ जाए इसके लिए हमें जो पैमाना होता है उसको थोड़ा बढ़ा के मानना पड़ता है। मतलब अगर यहाँ पे 40 होता, बाई चांस इधर पे 40 होता एक्स, तो हम एक बड़े खाने को क्या मानते, 5 या 10 के बराबर मानते, तभी हमारा वो ग्राफ पेपर में वो आ पाता। अब यहाँ पे 10 है तो मैं लेके चलता हूँ इसमें 2 मान के चलता हूँ, ठीक। तो इसमें हम 2 मान के चलते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा हो गया 2 और फिर ये हो गया 4, ऐसे ही इतनी दूरी पे 6, यहाँ पे 8 और यहाँ पे 10, यहाँ पे 12 तक हम इसको ले लेते हैं। अब यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे कितना है 3 और यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, 6, 7, इन दोनों के बीच में 7, 8 और 10 के बीच में यहाँ पे 9, ऐसे करके। तो यहाँ को हमारा एक्स एक्सिस, जो एक्स एक्सिस है यहाँ पे हमारा कितना है, एक्सिस में हमारा -4 है, तो इसका मतलब हमें यहाँ पे -4 तक ले जाना पड़ेगा। यहाँ पे आ गया -2 और यहाँ पे आ गया -4, ठीक। उसी प्रकार यहाँ पे 2 वाई एक्सिस में, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 6 और यहाँ पे हमारा 8 और यहाँ पे हमारा 10, यहाँ पे 12, इसको भी हम 12 तक ले लेते हैं, ठीक। और ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव वाला होता है और ये लेफ्ट साइड वाला नेगेटिव वाला। वैसे ही जो वाई एक्सिस जो वर्टिकल वाला होता है हमारा अप साइड, ये हमारा होता है पॉजिटिव और डाउन साइड नेगेटिव वाला। तो यहाँ पे हम -2 और -4 इतना ले लेते हैं, काफ़ी है। अब इसके बाद जो हमारा पहला पॉइंट है, जो हमारा इक्वेशन फर्स्ट है, ये है, इसमें क्या है, एक्स जो है 10 है और वाई भी 10 है। तो इसका मतलब क्या होगा, एक्स हमारा 10 यहाँ पे है, एक्स 10 का मतलब हमें एक्स एक्सिस में देखना है, ये 10 है, और वाई 10 का मतलब हमें वाई एक्सिस में देखना है। तो जो पहला पॉइंट है हमारा वो क्या है, 10,0 है नहीं 0,10, मतलब एक्स 0 है और वाई 10 है। तो एक्स से हमारा 0 कहाँ पे होगा, एक्स से हमारा 0 हमेशा वाई एक्सिस में होगा। जो वाई एक्सिस है ये ऊपर वर्टिकल वाली, इसमें हमारा एक्स एक्सिस, एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 0, है नहीं, क्योंकि इसमें जो पॉइंट हैं ये तो हमारे वाई एक्सिस में जा रहे हैं, तो इसका मतलब सब जितने हैं ये वाई कोऑर्डिनेट हैं। तो एक्स जो कोऑर्डिनेट है वो इसमें 0 होगा। तो 0,10 कहाँ आएगा हमारा, यहाँ पे जो 0,10 है वो यहाँ पे आएगा। ऐसी जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 10,0, मतलब एक्स जब 10 है तो वाई 0, या वाई 0 है तो एक्स 10। तो इसके हमारे कोऑर्डिनेट क्या आ गए, एक्स वाई के फॉर्म में आते हैं कभी भी कोऑर्डिनेट, तो इसके कोऑर्डिनेट हमारे आ गए 10,0। तो 10,0 मतलब 10 हमारा कहाँ है एक्स एक्सिस में ये, और 0 मतलब वाई इसमें 0 होगा। वाई एक्सिस में एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है और एक्स एक्सिस में वाई कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है, इस बात को बच्चों ध्यान देना। तो अब जो हमारा यहाँ पे आ गया हमारा क्या, ये आ गया हमारा 10,0 और जो ये वाला पॉइंट है ये आ गया 0,10, ठीक। तो इसको हम अब मिला लेते हैं, ये जो हमारा ये बना एक इस लाइन इसमें ड्रॉ कर लेते हैं 0,10 और 10,0 के बीच। तो ये हमारी एक लाइन आ गई। ये तो हमारी आ गई इक्वेशन फर्स्ट की, जो इक्वेशन फर्स्ट है वह इसको डिनोट करती है कि ये लाइन कौन सी है, इक्वेशन फर्स्ट वाली है। अब ऐसे हम इक्वेशन सेकंड में आ जाते हैं। जो वाला बॉक्स है इसमें हमारा एक्स कितना है 0 और वाई कितना है 4। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या आ गए, जो बॉक्स है इसके कोऑर्डिनेट इसके आ गए 0,4। अब 0,4 कहाँ पे है, 0,4 मतलब वाई हमारा 4 है, वाई 4 यहाँ पे आएगा, और 0 वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस में तो जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो तो 0 ही होता है, इस प्रकार से। तो 0,4 हमारा यहाँ पे आ गया, 0,4 मतलब ये वाला पॉइंट है। अब जो दूसरा वाला है -4,0, ये वाला -4,0, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि एक्स कोऑर्डिनेट -4 है और वाई कोऑर्डिनेट 0 है। तो एक्स कोऑर्डिनेट हमारा -4, एक्स कोऑर्डिनेट -4 मतलब एक्स कोऑर्डिनेट हमें निगेटिव साइड में देखना है। तो ये पॉजिटिव साइड होता है, ये निगेटिव साइड। तो यहाँ पे है हमारा एक्स कोऑर्डिनेट -4,
और जो वाई है वो 0 है, तो इस एक्सिस में पूरे ही वाई जो है 0 होता है, वाई कोऑर्डिनेट हमारा पूरे ही इस एक्सिस में 0 होता है, और एक्स एक्सिस इस पूरे वाई कोऑर्डिनेट में 0 होता है। तो जो 0 कोमा माइनस का जो -4,0 है वो हमारा यहाँ पे आया, -4,0, ये हमारा ये पॉइंट आया। अब इसको और इसको मिलाने वाली एक लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं। कैसे? इस प्रकार से, जो किसको डिनोट करेगी, जो हमारी इक्वेशन सेकंड को डिनोट करेगी। ये हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। बच्चों ये जो लाइन है, ये फर्स्ट वाली लाइन है, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट को डिनोट करती है। तो इसको मैं क्या लिख लेता हूँ, इक्वेशन फर्स्ट क्या थी हमारी, इक्वेशन फर्स्ट थी x + y = 10, तो ये हमारे डिनोट करती है x + y = 10 को। उसी प्रकार से जो ये वाली लाइन है, ये हमारा सेकंड इक्वेशन को डिनोट करती है। तो सेकंड इक्वेशन क्या थी, y - x = 4, तो जो ये वाली लाइन है ये हमारी डिनोट करती है y - x = 4। अब इस प्रकार से हमने ये ग्राफ ड्रॉ कर लिया है। अब हमारा जो जहाँ पे मीट कर रहे होते हैं वही हमारा सॉल्यूशन होता है, मतलब ये वाला जहाँ पे ये मीट कर रहे हैं, है नहीं, तो हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो ये होगा, मतलब x और y के जो कोऑर्डिनेट हैं वो हमें यहीं से मिलेंगे। यहाँ पे x क्या था, जो नंबर ऑफ बॉयज़, y क्या था, नंबर ऑफ गर्ल्स, तो हमें जो उनकी संख्या है वो जहाँ पे दोनों इक्वेशन हमारी एक दूसरे को कट कर रहे हैं वहीं से मिलेगा। तो ये हमारा कहाँ पे है, इसमें हम सीधी लाइन खींच लेंगे और ये वाली भी हम सीधी लाइन खींच लेंगे। तो ये हमारा कितना आ रहा है, ये हमारा 3 पॉइंट समथिंग, इन दोनों के बीच में 3 है ना, तो मिड में यहाँ पे अगर हम 3 माना है तो 3 पॉइंट समथिंग ये आ रहा है इधर पे, और वैसे ये हमारा 6, ये 7 के करीब आ रहा है नहीं। तो ये इसके हमारी जो कोऑर्डिनेट है वो कितने आ गए, ये हमारा जो x है वो हमारा कितना आ गया, जो x है वो हमारा आ गया ये वाला 3 पॉइंट समथिंग के या 3.1 के, एंड जो y है वो आया हमारा कितना, 7 के करीब। तो हम इसको अप्रोक्सी कितना मान सकते हैं, इसको हम अप्रोक्सी 3 मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो नंबर ऑफ बॉयज़ है वो पॉइंट में तो ना होगी, वो तो एक हमारा नेचुरल नंबर में होगी ना, पूरा नेचुरल या होल नंबर में इसमें आएगा। 0 भी हो सकते हैं किसी क्लास में जो है जो बॉयज़ है उसकी संख्या या गर्ल्स की संख्या, तो मतलब पॉइंट में नहीं आएगी करने का मतलब है। तो हम इसको अप्रोक्स 3 के करीब मान सकते हैं, और वैसी जो नंबर ऑफ गर्ल्स थी उसको हम 7 के करीब मान सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि वह तो हमारा 7 ही आ रहा है इधर पे, ये हमारा थोड़ा 3 से ज़्यादा आ रहा था, 3 पॉइंट समथिंग कुछ आ रहा था यहाँ पे, तो हम इसको अप्रोक्स 3 के करीब मान लेते हैं। अगर बच्चों हम इसको ग्राफ से करते तो ये हमारा एग्जैक्ट आता, आप इसको एक बार ग्राफ से ट्राई करना, ये एग्जैक्ट वैल्यू आएगी। ठीक, तो इस प्रकार से बच्चों हमारा ये क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन से टुगेदर कॉस्ट आरएस 50, मतलब 5 पेंसिल और 7 पेन का जो मूल्य है, कॉस्ट जो है वो 50 रुपीज़ है। वेयर एज 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन से टुगेदर कॉस्ट आरएस 46, जहाँ दूसरी ओर 7 पेंसिल और 5 पेन उसका मूल्य कितना है 46। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन, हमें क्या निकालना है, एक पेंसिल और एक पेन की कीमत निकालनी है। तो बच्चों इसको भी हम ग्राफिकली करेंगे, क्योंकि हमारा क्वेश्चन ये है कि ग्राफिकली इसको हमें सॉल्व करना है। पर जो इसमें हमारी इक्वेशन बनेंगी, लीनियर जो इक्वेशन बनेंगी, पहले हम उसको बना लेते हैं, क्योंकि बिना लीनियर इक्वेशन बनाए हुए हम ग्राफ ड्रॉ नहीं कर सकते, है नहीं। तो इसमें भी हम क्या सपोज करेंगे, पहले हम इसमें सपोज कर लेते हैं कि जो पेंसिल है उसका मूल्य जो है x है, और जो पेन है उसका मूल्य y है, या कुछ भी, जैसे पेंसिल हमने y मानी तो पेन हमें x मानना पड़ेगा, या पेंसिल x मानी तो पेन हमें y मानना पड़ेगा। ठीक, तो हम इसको सपोज करते हैं कि जो पेंसिल है उसका मूल्य कितना है, x है, और जो पेन है उसका मूल्य y है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा सेकंड वाला है, लेट द कॉस्ट, क्योंकि हमें कॉस्ट ही निकालनी है, लेट द कॉस्ट ऑफ पेंसिल इक्वल टू x, जो कॉस्ट ऑफ पेंसिल इक्वल टू x आर एस, एंड कॉस्ट ऑफ पेन इक्वल टू y आर एस, मतलब x रुपया जो है हमारी पेंसिल की कीमत है और एक पेंसिल की कीमत,
और कॉस्ट ऑफ 1 पेन की कीमत वाई रुपीज़ है। तो हमें क्या बोल रहा हूँ, 5 पेंसिल की, अगर एक पेंसिल की कीमत x है तो 5 पेंसिल की कितनी हो जाएगी, 5x। वैसे ही जब एक पेन की कीमत वाई रुपीज़ है तो हमारा कितना है, 7 पेन की कीमत कितनी हो जाएगी, 7y। ठीक है कि नहीं। तो हम क्या लिखेंगे इसके बाद, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 5 पेंसिल एंड 7 पेन, इसकी कॉस्ट हमें 50 रुपीज़ है। तो हम लिखेंगे 5 पेंसिल मतलब 5x, क्योंकि एक पेंसिल की कीमत x है तो 5 पेंसिल की 5x, तो 5x प्लस, क्योंकि वो दोनों मिलके हैं 50 रुपीज़, दोनों मिलके जो कॉस्ट बनती है वो 50 रुपीज़ की बनती है, किसी चीज़ को मिला के पेंसिल और पेन को मिला के। तो 5x प्लस एक पेन की कीमत अगर y है तो 7 पेन की कितनी हो जाएगी, 7y इक्वल टू 50। अब तो इसमें हमारा कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, नहीं कुछ कैंसिल हो रहा है, तो ये ही हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो गई। एंड उसके बाद जो सेकंड कंडीशन है, बच्चों इन जो इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं इसमें हमें 2 कंडीशन अवश्य दी होंगी, बिना 2 कंडीशन के हम इक्वेशन नहीं बना पाएंगे। यानी एक कंडीशन तो हमारी ये थी। अब जो सेकंड कंडीशन है वो क्या है कि 7 पेंसिल और 5 पेन का मूल्य हमारा 46 है। तो 7 पेंसिल का मतलब 7x, क्योंकि हमने पेंसिल x माना है, और पेन मतलब 5y, क्योंकि पेन की कीमत हमने y मानी हुई है। तो 7x प्लस 5y, 7x प्लस 5y इक्वल टू 46, क्योंकि हमें इसकी कीमत कितनी दे रखी है, 46। तो ये हमारी इक्वेशन सेकंड बन गई, क्योंकि इसमें भी हमारा कुछ सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है, ये हमारा 7 है, ये 5 है, सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है, तो यही हमारी इक्वेशन सेकंड आ गई। अब हम इन दोनों के बेस पे वही बॉक्स बनाएंगे जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था। अब हम पहले इक्वेशन फर्स्ट के लिए बनाते हैं। इक्वेशन फर्स्ट के लिए हम यहाँ पे बॉक्स बनाएंगे, वही यहाँ पे x और यहाँ पे y। अब हम पहले x से जो है 0 रखेंगे। x से हम जब इसमें 0 रख लेते हैं तो ये तो पूरी जो वैल्यू है ये तो हमारी पूरी 0 आ गई, 5 इंटू 0 0। तो जो y है ये हमारी कितनी आ गई, देखो यहाँ पे देखो 5 इंटू 0 प्लस 7y इक्वल टू 50, ये वाली तो हमारी 0 आ गई, इसलिए जो y इक्वल टू आ गया 7y इक्वल टू 50, तो y इक्वल टू 50/7, 50/7 ये हमारा मिलके कितना बनाता है, 7 7 जा 49.7 1 जा, फिर हमारा 3 बचा, फिर पॉइंट लगा तो 0 4, मतलब करीब करीब हमारा 7 के करीब, हम इसको 7 मान सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम 7 के करीब मान लेते हैं, ये हमारा 7 आ गया। अप्रॉक्स हम ले रहे हैं इसमें 7 के करीब। ठीक, वैसे भी हमारा आंसर उतना ही आएगा, अगर इसको लेके चले तो ये करीब करीब इसके आएगा, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा अगर हम पॉइंट में भी लेते हैं तो हमने अभी अप्रॉक्स 7 के करीब इसको ले लिया है। अब उसके बाद हम y इक्वल टू 0 रखते हैं, एक बार x रखा, एक बार अब y रखेंगे। y अगर हम 0 रखते हैं तो ये हमारा कितना आ गया, 5x प्लस 7 इंटू 0 इक्वल टू 50, दैट इज x इक्वल टू, ये तो हमारा पूरा 0 आ गया, 7 इंटू 0 0, 50/5 दैट इज 10। तो x हमारे कितना आ गया, 10। ये हमारे किसके लिए आ गया, इक्वेशन फर्स्ट के लिए। ऐसे जो हम बॉक्स बनाएंगे सेकंड वाला यहाँ पे, वो बनाएंगे इक्वेशन सेकंड के लिए। अब उसमें भी हमारा x और y को लेंगे, यहाँ पे x यहाँ पे y। एक बार x 0 रखते हैं। अब इसका जो ये वाली इक्वेशन है इसकी बारी है, इसमें हम x 0 रखते हैं तो y हमारा कितना आएगा, ये 5y, ये तो हमारा पूरा 0 हो गया x 0 रखने पर, 5y इक्वल टू 46, इसलिए y इक्वल टू 46/5, तो ये कितने मार गया 9.2, दैट इज, ये अप्रॉक्स का साइन होता है ये वाला, दैट इज ये हमारा हो गया 9 के करीब, 9.2 को हम अप्रॉक्स 9 के करीब ले सकते हैं। अब वैसे ही हम y इक्वल टू 0 रखेंगे। अब y इक्वल टू 0 रखने पर देखो ये वाला टर्म तो हमारा पूरा का पूरा 0 हो गया। अब 7x इक्वल टू 46 है, तो यहाँ पे 7x इक्वल टू 46, इसलिए x इक्वल टू 46/7, तो ये कितनी मार गया, ये गया 6, फिर 0.5 है नी, 7 6 जा 42, फिर हमारा 4 बचा,
5, ठीक है। फिर पॉइंट लगाइए तो 7, मतलब ये हमारा 6.57 के करीब आ रहा है। तो इसको हम अप्रोक्स ले सकते हैं 7 के करीब। 7 के करीब मैंने क्यों लिया, क्योंकि ये अगर पॉइंट के बाद यहाँ पे 5 आ जाता है या उसके बाद मतलब 0.5 या उससे बड़ी वैल्यू आ जाती है, तो हम उसको हटा के यहाँ पे इस वाले पॉइंट से पहले वाले में एक नंबर ऐड कर सकते हैं। मतलब मैंने ये पॉइंट पूरा हटा दिया, ये 5 है, या तो 5 कंडीशन क्या थी कि 5 होना चाहिए या तो 5 से ग्रेटर होना चाहिए। अब ये 5 है तो मैं इसको नहीं लेना चाह रहा हूँ, तो मैं +1 इसमें ऐड कर लूँगा। +1 इसमें ऐड करूँगा तो 6 में कितना आया 7, तो हम यहाँ पे 7 ले सकते हैं। अब इसको हम ग्राफ में ड्रॉ करते हैं। अब इसमें ग्राफ में ड्रॉ करके देखते हैं कि हमारी x और y कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। उसके बेस पे हम निकालेंगे कि x की वैल्यू जो हमारी 1 पेंसिल है उसकी वैल्यू कितनी आई और 1 पेन की जो वैल्यू है वो कितनी आई। ठीक, तो हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं अब। तो बच्चों सबसे पहले हम यहाँ पे x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ करेंगे। ये पहले हम y एक्सिस ड्रॉ करते हैं। ये वर्टिकल वाली जो है हमारी y एक्सिस है और जो हॉरिजॉन्टल वाली है ये हमारी x एक्सिस है। अब हम इसके बाद यहाँ पे हमारा ओरिजिन है, तो ये हमारे x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट यहाँ पे 0 है, यानी x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट यहाँ पे 0 होते हैं एट द ओरिजिन। ये हमारा हो गया x एक्सिस, ये हो गया हमारा x डैश। सिमिलरली दिस इज y कोऑर्डिनेट एंड डाउन साइड y डैश। अब हम पॉइंट देखते हैं। हम पहले ये वाला पॉइंट देखना है 0,7। अब हमारे इसमें देखो कि हाइस्ट कितने तक है 10 तक है, यानी और निगेटिव वाली कोई वैल्यू नहीं है, तो हम निगेटिव में इस बार लेंगे नहीं क्योंकि निगेटिव यहाँ है ही नहीं। तो हाइस्ट कितना है 10 तक, तो हम यहाँ पे 10 तक लेते हैं। वही एक जो बड़ा बॉक्स है उसको हम, ये बच्चों जो ये बड़ा बॉक्स वाला है ये ग्राफ में मिलेगा आपको। जैसे ग्राफ में क्या होता है हमारे इस प्रकार के बॉक्स होते हैं, यानी तो अगर हमारी जो यहाँ पे वैल्यू अगर ज़्यादा आ गई 20, 30, 25, 35 ऐसी आ गई, तो हम इसमें जो ये बड़ा बॉक्स है इसको सपोज कर सकते हैं कि ये बड़ा बॉक्स है समथिंग 5 के करीब है या समथिंग जो है 10 के करीब है, ऐसे करके इसको हम सपोज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे हमारी इतनी बड़ी वैल्यू है नहीं, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे 0 है तो मैं वही यहाँ पे 2 लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे लेता हूँ 4, फिर यहाँ पे लेता हूँ 6, थोड़ा ऊपर यहाँ पे 8, यहाँ पे 10 और इधर पे 12। अगर इसको आप ग्राफिकली करोगे तो एग्जैक्ट वैल्यू आएगी, इससे भी एग्जैक्ट आएगी, पर जो अगर हम ग्राफिकली करते तो उसमें थोड़ा हमारे जो एक्यूरेट आता जो भी वैल्यू आती। ठीक इसी प्रकार x एक्सिस में, ये तो हमने y एक्सिस में करा, इसी प्रकार यहाँ पे ये 2 और यहाँ पे 4, इधर पे 6, यहाँ पे 8, यहाँ पे 10 और यहाँ पे 12। अब जो पहला पॉइंट है हमारा यहाँ पे वो है 0,7, यानी 0,7 0x है और y 7 है। तो देखो हमारा जो है x 0 है तो कहाँ पे आएगा वो y एक्सिस में। y एक्सिस में हमारा x 0 होता है और y कितना है 7, तो 6 यहाँ पे है 7 यहाँ पे आएगा, 6 और 8 के बीच में यहाँ पे 7 आएगा। ठीक है, एक पॉइंट तो हमारा ये वाला लग गया। ठीक, इसको हम गोल कर लेते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे हमारा फर्स्ट पॉइंट आया है, उसके बाद है 10,0, मतलब x जो है 10 है और y 0 है। अब y तो x एक्सिस में हमारा y तो 0 ही आएगा और जो x है वो हमारा 10 है। 10 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे इसको गोला कर लेते हैं। हम हमारे जो दो पॉइंट बने वो कौन कौन से बने, एक तो ये पॉइंट बना, ठीक, और एक डाउन साइड ये वाला पॉइंट बना। अब इसको हम मिलाने वाली एक रेखा खींच लेते हैं, इसको और इसको मिलाने वाली एक रेखा। ठीक, ये देखो ये हमारे किसको डिनोट करती है, ये इक्वेशन जो है, ये इक्वेशन हमारी डिनोट करती है ये वाली इक्वेशन। और ये कौन सी है, फर्स्ट इक्वेशन। और फर्स्ट इक्वेशन कौन सी है, 5x + 7y = 50, दैट इज 5x + 7y = 50। अब उसी प्रकार से हम जो है इस बॉक्स के लिए करते हैं। इसमें क्या है, x = 0 है और y = 9 है। तो x = 0 कहाँ पे आएगा, y एक्सिस में, यानी x = 0 है ये y एक्सिस में आएगा। अब x जो हमारा 0 है और y जो है 9 है, तो y 9 कहाँ पे होगा, 8, 9, 10, मतलब 10 और 8 के बीच में यहाँ पे 9 आएगा हमारा। तो यहाँ पे मैं इसको गोल कर लेता हूँ। ठीक, तो 0,9 तो यहाँ पे आ गया। ठीक उसी प्रकार
जो 7,0, अब एक्स जो है 7 है, वाई 0 है। वाई 0 कहाँ होता है? वाई 0 हमारा एक्स एक्सिस में होता है, तो वाई तो यहाँ पे 0 आ गया, एक्स कितना है यहाँ पे 7 है, तो एक्स 7 हमारा कहाँ पे आएगा? 6 और 8 के बीच में, यहाँ पे हमारा 7 आ गया। ये भी गोला कर लिया मैंने। अब देखो इसके बाद हम इन दोनों को मिलाने वाली एक रेखा ड्रॉ करेंगे, जैसे हमने इक्वेशन फर्स्ट के लिए किया यहाँ पे। अब इनको भी हम मिलाने वाली एक रेखा ड्रॉ करेंगे। एक पॉइंट हमारा ये था और एक पॉइंट ये है, इसको मिला देते हैं। देखो बच्चों, अब जो यहाँ पे हमारा एक कट कर रहा है, यही हमारा सॉल्यूशन है, ठीक है। जो यहाँ पे कट कर रहा है ग्राफ, अगर आप इसको ग्राफ पेपर में बनाओगे तो उसमें हमारा ये बेटर लगेगा और जो पॉइंट हैं वो भी एग्जैक्ट आएंगे। तो जो यहाँ पे हमारा ये कट कर रहा है यही हमारे पॉइंट है, मतलब यहीं से हमें एक्स मिलेगा और यहीं से वाई मिलेगा। तो इसको हम नीचे ड्रॉ कर लेते हैं, ये कहाँ पे आ रहा है करके। ये हमारा ऐसे और ये वाला इस प्रकार से वाई एक्सिस में इसको हम ड्रॉ कर लेंगे, या परपेंडिकुलर इसको हम बोल सकते हैं ये। तो इसके बाद हाँ, ये हमारा थोड़ा इसमें ये रॉन्ग चले गया, यहाँ पे समथिंग 5 के करीब आ रहा है। ये देखो ये तो हल्का ही ऊपर चले गया ना, थोड़ा टेढ़ा हो गया था। ये यहाँ पे हमारा 5 है, ठीक। मतलब जो y कोऑर्डिनेट है वो तो हमारा 5 आ रहा है, जो x वाला है ये 3 के से थोड़ा ज़्यादा 3 पॉइंट समथिंग आ रहा है। मतलब अप्रोक्स अगर मैं इसको मानूँ तो ये हमारा 3 और 3 आ रहा है, नहीं सॉरी 2 3 5 और नहीं 3 और 5 आ रहा है, क्योंकि हम पहले क्या लेंगे एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 3 पॉइंट समथिंग। तो ये आएगा, हम अप्रोक्स लेंगे तो पहले एक्स कोऑर्डिनेट आता है, कभी भी एक्स और वाई के फॉर्म में होते हैं। जो भी हमारे कोऑर्डिनेट होंगे एक्स और वाई के फॉर्म में, ये भी है तो एक्स और वाई के फॉर्म में होते हैं हमारे कभी भी कोऑर्डिनेट। तो एक्स वाला कोऑर्डिनेट पहले लिखेंगे हम। ये 3 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो मैंने अप्रोक्स हर जगह अप्रोक्स लिया है, तो यहाँ पे भी अप्रोक्स लिया है, तो हर जगह मैंने अप्रोक्स लिया है, तो ये इसको भी मैं अप्रोक्स ले रहा हूँ कि ये हमारा 3 आ रहा है। तो x इक्वल टू 3 कोमा वाई कितना आ रहा है? y यहाँ पे 4 5, ये हमारा y इक्वल टू 5 आ रहा है, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि एक पेंसिल का जो मूल्य है वो x हमारा कितना आ रहा है 3, वो हमारा कितना आ रहा है 3 रुपीज़। और एक पेन का मूल्य जो हमने y लिया था, y कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है? y कोऑर्डिनेट हमारा आ रहा है 5। तो इसका मतलब एक पेन की जो कीमत है वो हमारी 5 रुपीज़ आ रही है, और यही हमारा आंसर हो गया, है नहीं? ये तो पूछा था हमसे क्वेश्चन में, ठीक। तो इस प्रकार से बच्चों हमने आज जो है जो लीनियर इक्वेशन किस प्रकार से हम रिप्रेजेंट करते हैं और उसके बेस पे ग्राफिकली इसको ड्रॉ करना हमने आज सीखा। इससे आगे बच्चों हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर बच्चों ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।